हाय लीडर्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त, आपका साथी सुनील कुमार, फाइटो एटॉमी का नेशनल प्रमोटर एंड फाउंडर मेंबर। आज आपके सामने हूँ एक बहुत बेहतरीन वीडियो के साथ। इसको आप पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग की एक, जिसको कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी, उसका ये एक रूल है, 3 कार्डिनल रूल। इसको आप अगर समझ गए तो आप नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत बड़ा कर जाएंगे। चाहे आप एनीबॉडी किसी भी कंपनी में है, सेल्स की दुनिया में है, तो आपके लिए ये इसको फॉलो करना बहुत 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 ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ जो सेल्स की दुनिया में हैं उनके साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं अपना वीडियो। और अब जानते हैं वो 3 रूल कौन से हैं, जिसको 3C बोला जाता है या 3 कार्डिनल रूल बोला जाता है। और ये हर उस व्यक्ति के ऊपर फॉलो होता है, उसको ये फॉलो करना चाहिए जो सेल्स की दुनिया में है। बात करते हैं पहले नियम की। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला नियम है डोंट डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। बहुत समझने की चीज़ है इसको। जैसा आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि व्यक्ति धड़ाम गिर जाता है। यही मसला है इस नेटवर्क इंडस्ट्री का, कि जो लोग, पहला रूल क्या कहता है कि पहले जब आप इस इंडस्ट्री में आए हैं तो आप अपने अपलाइन को फॉलो करो। बड़े बड़े लीडर बोलते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर बड़े बड़े अचीवर बोलते हैं कि आप अपने अपलाइन को फॉलो करो। अपलाइन को फॉलो करने का मतलब ये है कि आपका जो अपलाइन है वो आपसे पहले आपके बिजनेस में आया है, तो आप उसको फॉलो करो। इट मीन्स अगर आप उससे पूछे बिना कुछ भी काम स्टार्टिंग में मत करिए। कुछ भी काम से मतलब मेरा ये नहीं है कि आप अपने खाना खाना भी उससे पूछें, उससे मत, वो नहीं। आप मार्केट के अंदर अगर आप गए हैं, मार्केट में गए हैं, आपको प्लान की ज़रूरत, पहले सबसे पहले आप जिस भी मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, हम फाइटो एटॉमी में काम कर रहे हैं, तो आपको फाइटो एटॉमी का सबसे पहले प्लान को जानना चाहिए। अपने अपलाइन से बैठ के उस पर डिस्कशन करना चाहिए। अपने अपलाइन को प्लान दीजिए, उनके सामने बैठिए। नहीं है तो आप वर्चुअल नहीं बैठ सकते हैं तो आप सोशल मीडिया से दीजिएगा, जूम से दीजिए, या और किसी भी चीज़ से आप वीडियो कॉल करिए। सारी चीज़ों से आप अपने अपलाइन को प्लान दीजिए। इट मीन्स आप अगर उनको प्लान देंगे, उन पर जो भी आपकी कमियां होंगी वो आपको बता देंगे, और उससे आपका रिजल्ट होगा, जो आप चीज़ों को पास करेंगे आगे, वो अच्छी करेंगे। क्योंकि आपका अपलाइन जैसे आपसे पहले बिजनेस में आया है, ऐसे अपने डाउन लाइन से आप भी पहले बिजनेस में आए हैं। तो इट मीन्स अगर आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी के डाउन लाइन है तो आप किसी के अपलाइन भी हैं। तो पहला रूल है कि आप कुछ भी जानने से पहले इंडस्ट्री के बारे में, इंडस्ट्री में अपने अपलाइन के बिना ये काम ना करें, वरना हाल यही होगा जो तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है। अगले रूल की बात करते हैं। नंबर 2, डोंट पास एनी नेगेटिव इन योर डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन। बहुत समझने का खेल है इसको, बहुत जानने का खेल है। इस लाइन को अगर आप समझ गए तो आप समझ लीजिए आपकी टीम कभी नहीं टूटेगी। आप किसी की टीम को तोड़ने की कभी कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो खेल होता है ये बहुत ही अलग तरह का आपका माहौल बनता है। आपकी किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी कंपनी में, किसी भी टीम के अंदर आप कोई भी नेगेटिविटी, आपको मान लिया कोई कंपनी से, कोई आपके साथ कोई कंपनी से आपका प्रोडक्ट, एग्जांपल देकर मैं आपको समझाता हूँ कि आपने कोई प्रोडक्ट कंपनी को आपने ऑर्डर किया, वो ऑर्डर आने में कंपनी से 5 दिन का देरी हो गई, तो आप कभी भी अपने अपलाइन से ये डाउन लाइन से ये ना बोलें कि कंपनी में ऑनलाइन ऑर्डर मत लगाओ। ये भी तो हो सकता है कि वो कहीं डाक में रुक गया हो, ये भी तो हो सकता है कि 2-4 दिन कंपनी की वजह से लेट हो गया हो, ये भी तो हो सकता है कि जो आपका डाक खाना है वहीं से आपके घर पहुंचने में उसको 1-2 दिन लग गया हो। तो एनीबॉडी, आप क्या करिएगा, जो उसमें देरी हुई है उसको अपने डाउन लाइन में पास ना करें।
दूसरा क्रॉस लाइन, देखिए आपको आपके डाउन लाइन देख रहे हैं तो आपके डाउन लाइन को आपकी क्रॉस लाइन देख रही हैं आपकी टीम के अंदर, क्योंकि एक डाउन लाइन डायरेक्ट जो आपने लगाया वो आपका डाउन लाइन है, लेकिन जो उन्होंने जिसको लगाया लाके वो आपके डाउन लाइन का भी डाउन लाइन, इट मीन्स वो क्रॉस लाइन का भी काम करेगा। जब वो क्रॉस लाइन का काम करेगा तो अब दो लोगों को आपको देखना है, अपने डाउन लाइन को भी देखना है और उसको भी देखना है। इट मीन्स आप जैसा बोगे ऐसा काटोगे, इसको हम हिंदी में ये भी बोल सकते हैं। इट मीन्स कोई भी नेगेटिविटी किसी भी तरह की आप अपनी टीम में हो, आपकी अपलाइन में हो, आपके डाउन लाइन का हो, किसी को भी पास ना करें, उसे अपने अंदर ही संभालें। अगर नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी को आप आगे बढ़ाइए, पॉजिटिविटी को आप अपनी टीम में क्रॉस लाइन में आगे बढ़ाइए। आपकी टीम के अंदर कुछ अच्छा हो रहा है उसको आगे बढ़ाइए। आपकी टीम के अंदर कोई नेगेटिविटी किसी वजह से हो रही है तो उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए, चाहे वो आपके लेवल से, आपके अपलाइन के लेवल से या आपकी कंपनी के लेवल से। तो इट मीन्स दूसरा क्या रूल फॉलो करना है आपको कि कोई भी नेगेटिविटी पास नहीं करनी है डाउन लाइन के साथ और क्रॉस लाइन के लिए। थर्ड पर चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये है, डोंट मिस अप विद एनीबडीज ईगो, मनी एंड स्पाउस। बहुत समझने की बात है इस पॉइंट को, बहुत अगर आप इसको समझ गए तो ऊपर के दोनों भी आपकी समझ में आएंगे और आप सेल्स की दुनिया में पैसा कमाएंगे, मार्केटिंग लाइन में आप पैसा कमाएंगे। इसका मतलब क्या है, डोंट मिस अप विद एनीबडीज, यानी कि आपको कभी भी किसी को भी छोड़ना नहीं है, किसी को भी मिस नहीं करना है, मैशअप नहीं करना है, और सबसे ज़्यादा किसी की ईगो हार्ट आपको नहीं करनी है। कोई आपके डाउन लाइन है और उसके बाद कोई आदमी आ गया और वो आने के बाद वो उससे तेज़ी से काम करके आगे निकल गया, तो आप कभी भी जो आपका डाउन लाइन है, आपका रेफरल है, उससे कभी ये नहीं बोलेंगे कि तू बेकार है। यानी कि वो ईगो हार्ट उसकी किसी भी तरह से आपको नहीं करना है। या मान लिया आप कभी किसी कंपनी के से दूसरी कंपनी से आपके पास कोई लीडर आता है, आप उससे पूछ बैठे हैं कि आपका कितना चेक है, वो आपको बताते हैं कि सर मैं 10,000 रुपये कमा रहा था। आप कभी भी उसके 10,000 के लिए ये ना बोलें कि आइए आप हमारे यहाँ 1,00,000 कमा सकते हैं। उसकी ईगो को हार्ट मत करिए सर, उसकी कंपनी जिससे वो आ रहा है उसकी कभी बुराई मत कीजिए सर, कभी भी ये चीज़ मत करिए। पहला काम, कभी किसी का ईगो हार्ट नहीं करना। दूसरा, मनी से मतलब ये है कि आपका डाउन लाइन आपको पैसे भेज देता है कि सर मेरी आईडी एक्टिव करा दो। जैसे हम पूरे भारत में, हमारी टीम में आप किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि किसी की आईडी 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर एक्टिव हो जाती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि आप कभी भी किसी के पैसे का आप यूज मत कीजिए, मिसअप मत कीजिए। ये नहीं कीजिएगा कि उसने मुझे पैसे दिए थे, उसे मैंने अपनी जेब में रख लिए कि मैं अब 4 दिन बाद जाऊंगा। कोई किसी के डाउन लाइन की थी, नहीं पहले मैं अपने रेफरल की आज आईडी एक्टिव करा लूं, 4 दिन बाद कहीं से पैसा आ जाएगा मैं फिर उसकी कराऊंगा। कभी मत कीजिए, कभी अपने डाउन लाइन के साथ कभी ऐसा मत कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, स्पाउस, इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता तो आप, लेकिन इतना मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि आप संबंध ज़रूर रखिएगा, लेकिन कभी भी किसी की पत्नी के साथ या किसी के पति के साथ वो मिक्सअप मत कीजिएगा सर, कभी भी मिक्सअप मत कीजिएगा। उससे क्या होगा, उससे ये रिलेशन बिल्ड करने का बिजनेस है, ये ज़रूर आपको अपने दिमाग में रखना है। जैसे इनकी पत्नी है ऐसे मेरी पत्नी है। अब आप अपनी पत्नी को ये थोड़ा ही ना करेंगे कि दूसरे के साथ में दूसरे के हाथ में हाथ दे देंगे, तो नहीं होगा ना। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो आप कभी भी अपने दिमाग में, कभी भी गलत चीज़ें, गलत आपकी डाउन लाइन हो, अपलाइन हो, कैसा ही भी माहौल हो, कभी भी ये चीज़ें मत कीजिएगा। अगर आप इन तीनों रूल को फॉलो करते हैं, मैं गारंटी से कहता हूं कि आप इस इंडस्ट्री के बादशाह बन सकते हैं। आप इस इंडस्ट्री के बादशाह बन सकते हैं सर। क्यों बन सकते हैं? क्योंकि आपके ये रूल, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये रूल बने गए हैं और ये इंडस्ट्री के लीजेंड, उनकी बड़ी बड़ी किताबों में से ये चीज़ यहाँ से निकाली जाती है, तब आप तक पहुँचाई जाती है। तो ये आप ज़रूर फॉलो करिएगा और
अपना फोकस करिएगा, अपने काम पे ध्यान लगाइए। मिलता हूँ एक अगले वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। अपना ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए और जब तक ज़रूरी ना हो अपने घरों से नहीं निकलिए। और अगर अभी तक फाइटोमी एटोमी ज्वाइन नहीं किया है, आपने फाइटो एटोमी ज्वाइन नहीं किया है तो देर मत कीजिए। स्टार्ट हो चुका है खेला, खेला स्टार्ट हो चुका है। आगे आगे देखते रहिए, पिक्चर बहुत बड़ी बनने वाली है, बहुत हिट बनने वाली है। थैंक यू।